हेलो दोस्तों। आज मैं तुमसे कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आई हूँ, ना ही कोई बड़ा सपना बेचने। बस एक छोटी सी बात दिल से शेयर करना चाहती हूँ। जरा एक पल रुककर सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी बड़े हादसे, किसी बड़ी जीत या किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से बनती है जिन पर तुम रोज ध्यान भी नहीं देते, तो कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब है ना? लेकिन यही सच है। आज सुबह अलार्म बजा, तुमने आंख आधी खोली और दिमाग ने कहा, बस 5 मिनट और। फोन हाथ में आया, रील खुली, एक वीडियो फिर दूसरा, और अचानक देखा तो आधा घंटा निकल चुका था। आज जिम जाने का प्लान था, कल रात खुद से वादा किया था, लेकिन मन ने बहुत प्यार से कहा, यार आज रहने दे, कल से पक्का। किताब खोलनी थी, पढ़ाई करनी थी, पर शरीर भारी लग रहा था, तो खुद को समझाया, आज थोड़ा थक गया हूं। अब जरा ईमानदारी से बताना, क्या ये चीजें कभी कभार होती हैं या हर रोज? डरावनी बात ये नहीं है कि हम कभी कभी आलस कर लेते हैं। डरावनी बात ये है कि वही आलस, वही टालमटोल, वही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं। और फिर वही आदतें हमारी पहचान। हम खुद को आईने में देखते हैं और सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों बन गया? पर सच ये है दोस्तों, हम ऐसे बने नहीं, हम ऐसे दोहराते दोहराते बन गए। सच ये है, जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े गोल्स की जरूरत नहीं होती। ना 5 AM क्लब, ना 12 स्टेप मॉर्निंग रूटीन। बस रोज के 1% सुधार की जरूरत होती है, सिर्फ 1%। सोचो, रोज थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा ज्यादा ईमानदार खुद से, थोड़ा सा ज्यादा अनुशासित, थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड। इतना ही। गणित बहुत सिंपल है। अगर तुम रोज 1% बेहतर होते हो, तो एक साल में तुम लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हो। अब जरा इसका उल्टा सोचो। अगर तुम रोज 1% बिगड़ते हो, थोड़ा सा ज्यादा स्क्रोल, थोड़ा सा ज्यादा आलस, थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा, थोड़ा सा ज्यादा टालमटोल, तो वही 1% तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है, बिना आवाज किए, बिना चेतावनी दिए। यही वजह है कि हम हर साल नई शुरुआत करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नई डायरी, नया टाइम टेबल, नई जिम मेंबरशिप। और फिर कुछ हफ्तों बाद हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। कभी तुम्हें ये बात चुभी है? कभी रात को सोते वक्त खुद से पूछा है, मैं शुरू तो करता हूं पर टिक क्यों नहीं पाता? क्या मुझ में डिसिप्लिन की कमी है? क्या मैं कमजोर हूं? अगर हाँ, तो आज एक बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस गलत लड़ाई लड़ रहे हो। असल लड़ाई मोटिवेशन की नहीं होती, असल लड़ाई सिस्टम की होती है। मोटिवेशन वो एक इमोशन है, आता है और चला जाता है, लेकिन सिस्टम वो रोज तुम्हें सही या गलत दिशा में धकेलता है। यही बात एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हम अपने गोल्स के लेवल तक ऊपर नहीं उठते, हम अपने सिस्टम के लेवल तक नीचे गिर जाते हैं। तुम्हारे सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर सिस्टम कमजोर है तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। आदतें बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा बना देती हैं। एक सिगरेट रोज या रोज 10 पुशअप्स, एक दिन में फर्क नहीं दिखता, एक हफ्ते में भी नहीं, लेकिन 365 दिन बाद, या तो तुम बहुत मजबूत बन चुके होते हो या बहुत कमजोर। क्योंकि आदतें सिर्फ एक्शन नहीं बनाती, आदतें पहचान बनाती हैं। रोज 10 पुशअप्स, मैं फिट हूँ। रोज टैलमटोल, मैं हमेशा चीजें टालता हूँ। और धीरे धीरे हम खुद को उसी लेबल में कैद कर लेते हैं। तुम जो बार बार करते हो, आखिरकार वही बन जाते हो। चलो अब एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था, नाम था राहुल। हर साल नए साल पर वही वादे, इस साल बॉडी बनाएगा, इस साल पढ़ाई में टॉप करेगा, इस साल पेरेंट्स को प्राउड फील कराएगा। पहले 3 दिन जिम गया, चौथे दिन बॉडी में दर्द, 5वें दिन छोटा सा बहाना, छठे दिन स्किप, और 7वें दिन गिल्ट। वही गिल्ट जो शायद तुमने भी महसूस किया होगा। राहुल को लगा, शायद मुझ में विल पावर नहीं है, लेकिन असली समस्या विल पावर नहीं थी, समस्या थी उसका सिस्टम। उसके कमरे में गेमिंग सेटअप उसकी स्टडी टेबल से 10 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव था। मोबाइल हर समय हाथ में, जिम घर से 40 मिनट दूर, किताबें बिस्तर के नीचे धूल खा रही थीं। अब बताओ, इतने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्शन के सामने एक कमजोर सिस्टम कैसे जीतेगा? राहुल हार नहीं रहा था, उसे हारने के लिए डिजाइन किया गया था। और यही सच्चाई है दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं हारते क्योंकि हम कमजोर हैं, हम इसीलिए हारते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम हमें हारने पर मजबूर करता है। अब सवाल ये है कि अगर सिस्टम ही सब कुछ है, तो सिस्टम बदला कैसे जाए? यहीं से असल बदलाव शुरू होता है। छोटी आदतें, छोटे बदलाव, पर असर जिंदगी भर का। इतिहास की सबसे शानदार मिसाल देखो।
ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 100 साल, एक भी ओलंपिक गोल्ड नहीं। इतनी खराब कि साइकिल कंपनियां उन्हें प्रोडक्ट देने से डरती थी। फिर आए डेव ब्रेल्सफर्ड। उनकी सोच बहुत सिंपल थी, परफेक्शन भूल जाओ, हर छोटी चीज को 1% बेहतर बनाओ। सीट थोड़ी आरामदायक, ग्लव्स की ग्रिप बेहतर, मैट्रेस साफ, नींद बेहतर, हेलमेट सही साइज का, हैंड वॉश डॉक्टर ग्रेड, यहाँ तक कि बाइक का पेंट बदला ताकि धूल साफ दिखे। छोटे छोटे बदलाव, लगभग नजर न आने वाले, लेकिन कुछ सालों बाद रिजल्ट क्या? टूर दी फ्रांस जीत, 60 से ज्यादा ओलंपिक मेडल्स, इतिहास का सबसे डोमिनेटिंग दौर। ये कोई जादू नहीं था, ये सिस्टम था। छोटी आदतें इसलिए काम करती हैं क्योंकि हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है। 1 घंटे का जिम प्लान दिमाग को थ्रेट लगता है, लेकिन 2 मिनट के पुशअप्स वो सुरक्षित लगता है, मैनेजेबल लगता है। डोपामीन सिस्टम छोटे छोटे विन्स पर जल्दी रिवॉर्ड देता है। इसीलिए छोटी आदतें टिकती हैं और बड़ी आदतें टूट जाती हैं। बड़े बदलाव इंस्पिरेशन देते हैं, छोटे बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन। अब समझते हैं आदतों के 4 आसान नियम। पहला, आदत को साफ दिखाओ, जो दिखेगा वही होगा। जिम बैग दरवाजे के पास, पानी की बोतल टेबल पर, किताब स्टडी टेबल पर, फोन दूसरे कमरे में। मोटिवेशन नहीं, एनवायरनमेंट काम करता है। दूसरा, आदत को अट्रैक्टिव बनाओ। अगर मजा नहीं आएगा तो दिमाग रिपीट नहीं करेगा। पढ़ाई के लिए एक खास म्यूजिक, वॉक के साथ पसंदीदा पॉडकास्ट, जिम पार्टनर जो इंतजार करे। तीसरा, आदत को आसान बनाओ। लोग आलसी नहीं होते, उनके रास्ते में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। 1 घंटा नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, बस शुरुआत। चौथा, आदत को संतोषजनक बनाओ। ब्रेन आखिरी फीलिंग याद रखता है, हैबिट ट्रैकर, छोटा सेलिब्रेशन, स्ट्रीक। और अब सबसे ताकतवर चीज, आइडेंटिटी शिफ्ट। गोल कहता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, आइडेंटिटी कहती है मैं एक रीडर हूँ। तुम अपनी पहचान के खिलाफ नहीं जाते, यही असली बदलाव है। अब एक पल सोचो, अगर तुम आज सिर्फ एक छोटी आदत चुन लो, सिर्फ 2 मिनट की, 2 मिनट पढ़ना, 2 मिनट वॉक, 2 मिनट प्लानिंग, बस इतना। जिंदगी किसी जादू का इंतजार नहीं कर रही, वो तुमसे बस एक छोटा सा कदम चाहती है। आज का छोटा फैसला कल की बड़ी कहानी बनाता है। तो दोस्तों, आज यहीं रुकते हैं। अगर इस ऑडियो ने एक भी लाइन, एक भी ख्याल तुम्हारे अंदर कुछ जगा दिया हो, तो समझ लेना ये सफर कामयाब रहा। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम खुद को समझते हैं। अगर लगा कि ये आवाज़ किसी अपने की तरह लगी, तो इस चेतना को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगला ऑडियो शायद वो बात कह दे जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, छोटा कदम उठाते रहना, सीखते रहना, बढ़ते रहना। बाय। मिलते हैं फिर किसी नई ऑडियो बुक समरी में। धन्यवाद।